morning everyone and welcome to my channel Dr. Kapil Goel Vlogs। तो अब सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह ऐसे वीडियो नहाने के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज संडे है, आज है 17 सितंबर और आज ये नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। फ़िलहाल मैंने सुबह का सारा घर का काम निपटाया है, उसके बाद मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है जो अभी आप शायद देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो मेरा पिछला व्लॉग देखिए कि मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा और क्यों ख़रीदा ये मैं बता ही देती हूँ। अक्टूबर मेरा बर्थडे मंथ है और मैं बहुत छोटी सी थी तब से आई हैड मेड इट अ पॉइंट, हर साल मैं अपने जब से एटलीस्ट समझदार हुई हूँ तो मैं अपने लिए कुछ ज़रूर ख़रीदती हूँ। यू नो फ्रॉम द मनी आई सेव्ड, मैं बहुत छोटी थी, पापा जो पॉकेट मनी देते थे उससे भी सेव करके अपने लिए कुछ ज़रूर ख़रीदती थी। तो दिल खुश हो जाता है अपने लिए शॉपिंग करके। तो इस बार मैंने अपने लिए कुछ एक महीने पहले ही ख़रीद लिया है। ऑब्वियसली बर्थडे पे मेरे हस्बैंड तो कुछ गिफ्ट करेंगे ही ना, तो वो बर्थडे वाली फील तो आएगी। तो गिफ्ट एक मैंने पहले ही ख़रीद लिया और मैंने क्या ख़रीदा ये मेरे पिछले व्लॉग में जाके देखिए। हमें करनी है तीज की तैयारी, तो कल है तीज और मैं करूँगी तीज की तैयारी। तो सबसे पहले हम गए एक बेस लेने, तो हमें एक टेबल लेना था जिस पे हम गणपति को बिठा सकें और वो देखते देखते हम बार चेयर वाला स्टूल देखने लगे। तो ये बड़ी ही अच्छी शॉप है चौका घाट पे, वहाँ से हमने ये लिया। उसके बाद हम गए गणपति देखने के लिए क्योंकि तीज के बाद नेक्स्ट था गणपति फेस्टिवल, हम गणपति को अपने घर बिठाते हैं। हम यहाँ आए गणपति देखने और देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत गणपति इन्होंने बनाए हैं और इस लड़की को देखिए इसने कितने प्यार से उसको पेंट किया। तो हमने अपने गणपति चूज़ कर लिए और फिर हम उन्हें ले आए घर। फिर लेना था कुछ पूजा का सामान और काम तो काम है, चलता ही रहता है। शाम का माहौल बहुत अच्छा था। सो फाइनली हो गई है शाम और मैं हो रही हूँ तैयार। अगर आपने मेरी इस ड्रेस की रील नहीं देखी है तो इंस्टा पे ज़रूर जाएं मेरे और रील देखें। तो ये है, दिस इज़ कफ्तान। किसके किसके हस्बैंड हैं जो बोलते हैं तुम आजकल सिर्फ कफ्तान पहनती हो। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं आजकल तुम सिर्फ कफ्तान या कॉर्ड सेट्स पहनती हो। इट्स इन यार, कम ऑन। तो मैंने पहना है कफ्तान और हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के रेस्टोरेंट ओपनिंग में, सो लेट्स गो देयर। तो हमारे फ्रेंड्स का एक वेंचर है कियारास किचन, बाबतपुर रोड पे खुला है ये एंड इट इज़ वेरी नाइस। इस दिन इसका इनॉग्रेशन था, हम उसी में आए थे। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर्स है, एकदम आज के ज़माने की तरह, एकदम इंस्टाग्राम वाले। तो फाइनली वहाँ से लौटने के बाद मुझे लगवानी थी मेहंदी और मैं बैठ गई मेहंदी लगवाने के लिए। और ये देखो पीकू की भी मेहंदी, हमारे साथ साथ पीकू भी ड्रेसअप होती रहती है। साल में 2 ही बार ऐसा होता है जब मैं मेहंदी लगवाती हूँ, तो मैं बेनिफिट क्यों ना उठाऊँ। अपने हस्बैंड को मैंने बोला आप खिलाएंगे मुझे खाना, और बहुत भूखी थी मैं, पता नहीं कब से मैंने कुछ खाया नहीं था। मुझे खिलाते खिलाते खुद भी खाने लगे जबकि खुद तो खाना खाया हुआ था इन्होंने। तो ये थोड़ी पैम्परिंग्स होती हैं जो कभी कभी ही हो सकती हैं, हमेशा नहीं। और फाइनली मेहंदी लगवाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं अपने घर चली गई और ये देखिए मेरी प्यारी सी मेहंदी। इस बार पहली बार शादी के बाद मैंने पाँव में भी मेहंदी लगवाई है। फिर उठी मैं सुबह सुबह सरगी के लिए और सरगी के लिए बनाई थी पूरी सब्जी, अपने लिए चाय बनाई और चाय पूरी खा ली, सब्जी तो खाई ही नहीं मैंने। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर सुबह तैयार हो गई और मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल। मेहंदी आ गई है, कलर अभी उतना अच्छा नहीं आया और यहाँ पे पूरा फेड हो गया। हर बार सोचती हूँ अच्छी लगाऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। तो ठीक है, चलो पूजा करते हैं फटाफट और पूजा भी बनाया प्रसाद। तो हमारे यहाँ बनती है गुजिया और ठेकुआ और इस बार भाभी ने बनाया है, तो मैं मम्मी के यहाँ से ही ले आई बिकॉज मुझे तो ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो सुबह सुबह मैंने शुरू की पूजा। सबसे पहले साफ़ सफाई की मंदिर की, उसके बाद भगवान जी को सेट किया, उसके बाद फिर नहलाया धुलाया, फिर फाइनली मैंने कर ली पूजा। और पूजा हो करने के बाद ऐसे लग रहा था मेरा मंदिर। फिर मैं फटाफट तैयार होके निकल गई काम पे। और ये है मेरा हॉस्पिटल, तो मैं ऐसे डिटेल में नहीं दिखा सकती इसलिए मैंने कलर को थोड़ा चेंज कर दिया। तो फाइनली पहुंच गई मैं अपने हॉस्पिटल और देखिए कोई आया नहीं था।
तो एज यू सी क्वाइट अर्ली टुडे एंड मैं बहुत अर्ली बर्ड हूँ। मैं सबसे पहले आ जाती हूँ। और आज तो टिफ़िन पानी कुछ नहीं लाना था भाई, आज व्रत जो ठहरा तो मैं और जल्दी आ गई। पूजा भी फटाफट कंप्लीट कर ली और यहाँ काम ख़त्म होने के बाद फटाफट से जाना था घर, क्योंकि शाम की भी पूजा करनी थी मम्मी के यहाँ। तो मैं हुई जल्दी से रेडी और ये है मेरा रेडी होने के बाद का अवतार, सिंपल एंड सोबर एंड प्यारा सा। मैं भी तैयार हो गई, भाभी भी तैयार हो गई। देखो भाभी कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की पूजा की। पूजा की तैयारी में लगता है थोड़ा टाइम, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से अपने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, वो हमने किया। उसके बाद ये मैंने बिछिया पहनी। मैं रेगुलरली नहीं पहनती बिछिया, सिर्फ तीज त्योहार पे पहनती हूँ। फिर अपने काफ़ी सारे वीडियोस लिए सबके लिए और उसके बाद हम लोग ने शुरू कर दी पूजा स्टार्ट करने के बाद थोड़ा लगता है आधा पौन घंटे का टाइम। तो ये शिव पार्वती की जोड़ी, इनकी पूजा की जाती है और साथ ही में मम्मी गणपति भी रखती हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे थी गणपति। तो मम्मी के यहाँ विसर्जन नहीं होता, सिर्फ गणपति की पूजा होती है। अपनी नोज़ पिन पहनी थी, इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस ले रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट की पूजा में लग गया थोड़ा टाइम, लेकिन इस तरह मैंने लिया टाइम लैप्स। थोड़ा सा कैमरा भी बीच में हिल गया, पर पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। और जब आप सबके साथ पूजा करते हो ना, तो एक अलग ही वाइब होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूजा करना तो वैसे शायद सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे अकेले पूजा करना पड़े ना, तो अकेले से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं किसी के साथ करूं। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो भाभी पढ़ रही थी व्रत कथा और ये मेरी मम्मी और मैं, ये भाभी पीछे बैठी, सहिता भाभी। और भाभी ने अपना कथा पढ़ा बड़े ही अच्छे से, हम लोग को पूरी कथा सुनाई। और कथा होने के बाद होती है आरती। तो हम लोग शिव पार्वती की तो करते ही हैं हरतालिका तीज के दिन, साथ में गणपति की भी आरती की। ये देखिए कुश भी यहीं पे है मेरे पास, और कितने प्यारे गणपति लग रहे हैं। तो तीज की पूजा में आरती होती है, और आरती के बाद फिर वेट ही करना होता है, क्योंकि उस दिन तो कुछ खाना नहीं होता, नेक्स्ट डे खाना पीना करना होता है। तो सब लोगों ने बारी बारी करी आरती, और आरती के बाद हम लोग सब बैठ गए। अच्छा हुआ कि आरती के बाद टुकू आ गई। कौन आया? हाँ आबू, कौन आया? मेरा बेटा आया। फिर टुक्कू भी घर चली गई और मैं भी अपने घर निकलने वाली थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45। मैं 3:15 ही उठ के तैयार व्यार हो गई थी। तो तीज के बाद नेक्स्ट डे सुबह हमें उठ के पारण करना होता है। तो उठी, वही साड़ी वापस डाली, मतलब उठी, नहाई धोई, वही साड़ी वापस डाली। और फिर अभी मुझे करनी है थोड़ी सी तैयारी गणपति की, थोड़ा सा सब करके सेट, फिर सो जाऊंगी। फिर सुबह उठ के करूँगी। होपफुली शायद ना सोऊं, बट लेट जाऊंगी, बहुत थकी हूँ। पता नहीं कुछ अभी खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। तो चलो चलते हैं, कुछ डेकोरेशन सफाई करते हैं। गणपति के लिए की नए सिरे से शुरुआत, फिर से मंदिर को किया साफ़ और सारे कपड़े बदले, भगवान जी को वापस धोया और वापस से बैठाया नहलाने के बाद। तो इसमें फिर काफ़ी टाइम लग गया मुझे, और ये अर्ली मॉर्निंग थी, एकदम सुबह का शायद 4 बार बज रहा था जहाँ तक मुझे याद है। और 2 रात हो जाती है कि आप सोते नहीं हो, तो काफ़ी थकावट होती है। फिर आपने खाना वाना नहीं खाया तो शरीर में सॉल्ट भी नहीं होता, लेकिन पूजा करने में एक अलग ही एनर्जी रहती है। और गणपति बिठाने के बाद तो घर का माहौल ही थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये मैंने पिछले साल से ही स्टार्ट किया है गणपति को घर पे बिठाना, और फिलहाल हम लोग 1.25 या 1.5 दिन में इनका विसर्जन करते हैं। और होपफुली नेक्स्ट ईयर से ट्राई करेंगे कि 3 दिन तक या और लंबा रख पाए, बिकॉज़ जितने दिन गणपति घर पे होते हैं एक फेस्टिवल सा माहौल होता है। जल्दी जल्दी काम करके घर आना होता है और फिर आरती करनी होती है, एक अलग अच्छी सी फीलिंग होती है। तो
पहली बार सुबोध भी मेरे साथ सारी, यूजुअली सुबोध सारी बैकग्राउंड की तैयारियां देखते हैं, लेकिन इस बार सुबोध भी मेरे साथ बैठ के उन्होंने पूजा की सारी तैयारी में मेरा हाथ बटाया और कुश ने भी हाथ बटाया। तो ऐसे हम लोग को मिल के पूजा करना बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट इस बार युवान ने भी आरती करी। तो ये जो माहौल क्रिएट होता है ना घर में, ये सबको एक साथ ले आता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फटाफट हम लोगों ने, सुबह का टाइम है ये, जिस दिन हमने बिठाया था उस दिन की आरती और पूजा का टाइम है। और उसके बाद नेक्स्ट आरती हमें पता था हमें शाम तक करनी है, तो एक अखंड दिया जलाना होता है, तो वो अखंड दिया जलाया, बहुत सारा लड्डू प्रसाद चढ़ाया। ने भी आरती करी और ये है मेरे प्यारे से गणपति बप्पा। और इनके आने से घर में बहुत बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आया, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कुश कितना खुश है। फिर शाम को मैंने सबको घर पे बुलाया था, अपने कुछ फ्रेंड्स को भी ले आई मैं पकड़ के कि चलो मेरे घर पे गणपति बैठे हैं, चलो चल के आरती करेंगे। हम बोले आपके बच्चे को मेरा पति संभाल रहे, हम लोग फोटो खींच रहे हैं, सुबोध इसको संभाल रहे थे। सुबोध के बच्चे बहुत खुश हैं। जय गणेश देवा माता नीचे गणपति को चढ़ा दी। हम भी लाए तुम्हारा वाला ही है, उनके लिए दूसरा लाए तो बच्चों के लिए हम चढ़ा दिए। उठा लिया क्या? छोड़ो। ऐसे चढ़ा देने कैसे? चल नहीं पा रही है मम्मा। मतलब कुछ बेटर हुआ? हाँ सबका वही हाल है, चिकन। अगर आप लोग के घर भी गणपति बैठते होंगे तो आप लोग रिलेट करते होंगे कि घर का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा हो जाता है। तो ये है मेरी फ्रेंड का बेटा और कुश, और दोनों, मतलब इसके सामने कुश तो इतना बड़ा बड़ा अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। हर चीज़ इसको चखा रहा है, फिर खुद चख रहा है, फिर खुद इसको खिला रहा है, खुद खेल रहा है। तो ये बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे हो गई और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से सुबह सुबह उठ गई, और सुबह उठने के बाद मैंने फिर से नए सिरे से पूजा की तैयारी करी, क्योंकि ये था हमारा दूसरा वाला दिन और इसमें हमें करनी थी आरती फिर से सुबह। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन को चेंज किया। हम लोग यहाँ से मोदक भी लेके आए थे, तो मोदक भी चढ़ाए और अच्छे से इसको मैंने डेकोरेट किया। अलग अलग टाइप का प्रसाद चढ़ाया, अखंड दिया जलाया। फिर ये सब तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है। डेली की पूजा करने में 5-10 मिनट ही लगता है, बट इस पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती थी कि मैं ये वाली पूजा कंप्लीट कर पाऊँ और उसके बाद तैयार होकर हॉस्पिटल जाऊँ। तो फटाफट मैंने सारी तैयारी करी, फिर सुबोध को बुलाया, फिर हमने आरती करी और उसके बाद मैं निकल गई हॉस्पिटल। हाँ, जो गई हूँ मैं लेट, आई एम रनिंग लेट। आई मीन जैसे मैं जल्दी निकल जाती हूँ ना, 10 मिनट लेट हूँ। आई होप जाम ना मिले और मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो शाम का अंधेरा होने से पहले हमें करना था विसर्जन, इसलिए मैंने मम्मी को फ़ोन करके घर बुला लिया कि तुम जाके पूजा की तैयारियां करो, मैं पहुंचती हूँ पीछे से। और मैं पीछे से पहुंची, तब तक मम्मी ने सारी तैयारियां कर दी थी। तो हमारे साथ अगर बड़े लोग हो ना, तो ये उनके होने का फ़ायदा है कि खुद बहुत काम नहीं करना पड़ता, सारा काम वही संभाल लेते हैं। और सुबोध को भी मैंने बुला लिया कि आप भी टाइम से आ जाइए, क्योंकि विसर्जन तो मेन आप ही को करना है। और इस दिन ज़्यादा लोग घर पे नहीं बुलाए थे, सिर्फ भाभी, मम्मी, मैं, सुबोध और बच्चे थे। तो हम लोगों ने फटाफट आरती करी भगवान की, गणपति बप्पा की। सब ने एक एक करके आरती करी। जितने लोग हमारे आसपास उस टाइम थे, हमने सबको बुलाया आरती करने के लिए। बारी बारी सब ने आरती करी, खूब आशीर्वाद लिया भगवान का। और इसी दिन लास्ट में हम लोग गए विसर्जन के लिए।
फिर आरती करने के बाद की हवन की तैयारी, और ये हमने बहुत ही छोटे स्केल पे किया था, इसीलिए सब कुछ खुद ही किया, सारी तैयारी। और फिर छोटी से हवन की तैयारी करी और एक एक करके सब ने हवन किया। सीधे करिए, बहुत फनी लग रहे हैं हमने इस चुन्नी इसे में। निकाल दो। नहीं ठीक है, दिखा इधर। चल सिक्का लो। गणपति बप्पा मोरया। चलो भाई मोरया। चुपी इसीलिए कहते हैं हैंकी रखने के लिए। गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद हम ले गए गणपति को विसर्जन के लिए। मैं, मम्मी और सुबोध अजीत के साथ ले गए विसर्जन के लिए। यहाँ पे अभी विसर्जन कुंड नहीं बने, ये सब अभी यहाँ पे मैंने देखा नहीं होते हुए, तो हमें वरुणा पुल ही एक ऑप्शन लगा, वहीं ले जाना पड़ा वरुणा नदी के पास। और वहाँ आसपास काफ़ी चीज़ें लोगों ने विसर्जन कर रखी थी, तो हमने वहीं किया विसर्जन। अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था। विसर्जन करने के बाद मम्मी के घर आई। मम्मी के घर में सिर्फ आरती होती है डेली की, विसर्जन नहीं होता। आरती करने के बाद बस ये था हमारा दिन और व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।